मैं एमएस सर, डायरेक्टर ऑफ टू सनशाइन पब्लिक स्कूल। मेरे यहाँ हॉस्टल में बच्चे का वीकली टेस्ट होती है और मंथ के लास्ट में मैं खुद से एक टेस्ट लेता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ और मैं पेरेंट्स को सेंड कर देता हूँ। पिछले 3 महीनों से मैं रेगुलर ऐसा कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बन रहा है। तो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तेजस्वी कुमार से। तो आप तेजस्वी कुमार रेडी हैं? हाँ सर। आप डर तो नहीं रहे हैं? नहीं सर। ओके, तो मुझे बताइए जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान कौन सा का जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है? सजीव किसे कहते हैं? वह वस्तु है जिसमें जीवन हो। निर्जीव किसे कहते हैं? वह वस्तु है जिसमें जीवन न हो। जीन किसे कहते हैं? यह आनुवंशिक इकाई है। छोटी आंत। यह भोजन का पाचन एवं अवशोषण का कार्य करती है। इंसुलिन। इंसुलिन यह ग्लूकोज का उपचय एवं नियंत्रण करता है। श्वसन क्रिया। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वसन क्रिया कहते हैं। फेफड़ा किसे कहते हैं? यह श्वसन का महत्वपूर्ण तंत्र है, इसमें रक्त को शुद्ध किया जाता है। वृक्क किसे कहते हैं? यह उत्सर्जित क्रिया का प्रमुख अंग है, इसमें मूत्र का उत्सर्जन करता है। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? यह लगभग 10 लाख छोटी छोटी नलिकाओं का समूह। राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। आयतन किसे कहते हैं? कई वस्तु जितना स्थान घेरती है। घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं। गति किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं के बीच समय के साथ स्थान में परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। विराम किसे कहते हैं? अगर दो वस्तुओं के बीच दूरी में परिवर्तन नहीं होता है उसे विराम कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? वस्तुओं की पूर्वावस्था में बने रहने के गुण को जड़त्व कहते हैं। चुंबकत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह लोग चूर्ण को आकर्षित करता है। चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक का वह बिंदु जहाँ सर्वाधिक आकर्षण होता है। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? चुंबक के दोनों सिरों के बीच मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। फिर से मुझे आप जवाब देंगे, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय लंबाई किसे कहते हैं? चुंबक के दोनों सिरों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। स्टैंड प्रॉपर सेट नहीं है। चलिए अब मुझे बताइए यौगिक किसे कहते हैं? 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन को यौगिक कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? 2 से अधिक तत्वों का ऐसा संयोजन जिसे अलग किया जा सकता है। द्रव्यनांक किसे कहते हैं? जिस स्थिर ताप पर द्रवावस्था में आ जाता है उसे हिमांक किसे कहते हैं? जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? किसी भी ताप पर वाष्प द्रव से धीरे धीरे वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ हो। हीरा किसे कहते हैं? यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। यह पारदर्शक और विद्युत ताप का कुचालक है। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? ग्रेफाइट यह कार्बन का रूप है। यह सबसे नरम पदार्थ है। यह पारदर्शक और विद्युत तथा ताप का सुचालक है। कोयला किसे कहते हैं? यह कार्बनिक जीवाश्म ईंधन है। मैं आपको स्टेट एंड कैपिटल पूछूं तो मुझे बताइए आंध्र प्रदेश का? अमरावती। असम? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। ओडिशा? भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश? लखनऊ। कर्नाटक? बेंगलुरु। केरल? तिरुवनंतपुरम। गुजरात? गांधीनगर। गोवा? पणजी। तमिलनाडु? चेन्नई। नागालैंड? कोहिमा। पंजाब? चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल? कोलकाता। बिहार? पटना। मणिपुर? इम्फाल। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र? मुंबई। मिजोरम? आइजल। मेघालय? शिलांग। राजस्थान? जयपुर। सिक्किम? गंगटोक।
हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, देहरादून, झारखंड, रांची, त्रिपुरा, अगरतला, तेलंगाना। हैदराबाद। अब मुझे बताइए द्वीप किसे कहते हैं? वो छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वो भूमि भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। उपमहाद्वीप, भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से प्राकृतिक समीकरणों द्वारा भिन्न दिखाई पड़ता है। हिमानी, हिम या बर्फ के खिसकते हुए विशाल खंड को हिमानी कहते हैं। दर्रा, दर्रा पर्वत श्रेणी का वह निचला भाग पर्वत श्रेणी के पार जाने के लिए प्रकृति प्रदान करता है। जलोढ़क, नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़क कहते हैं। लैगून, खारे पानी के वे झीलों बालू भित्ति बनने के कारण मुख्य समुद्र से प्राय अलग हो जाती है। डेल्टा, नदी के मुहाने पर बनी हुआ त्रिभुजाकार आकृति जिसका निर्माण नदियों के द्वारा बहा कर ले गए अवसाद से होता है। लू, भारत के गंगा के मैदानी चलने वाले गर्म हवा को लू कहते हैं। उसके बाद आप मुझे बताइए शीतलहर। शीत ऋतु के सामान्य तापमान 5 से अधिक कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। राजवंश में पूछता हूँ, आप संस्थापक का नाम बोलेंगे। ठीक है। बताइए हर्यक वंश का। बिम्बिसार, शिशुनाग वंश, शिशुनाग, नंद वंश, महापद्म नंद, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश, वसुदेव, सातवाहन वंश, सिमुक, कुषाण वंश, कुजल कटफिलेश, गुप्त वंश, श्रीगुप्त, हून वंश, तोरमान, सेन वंश, सामंत सेन, वर्धन वंश, वर्धन वंश, उपेंद्र पुष्यभिति, परमार वंश, उपेंद्र कृष्णराज, चंडेल वंश, तुनुक और यशोवर्मन, गहरवाल वंश। चंद्रदेव। आपको राष्ट्रीय गान याद है? हाँ। चलिए ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ और डायरेक्ट आप जवाब भी दीजिए, ठीक है? बताइए नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? परिवार। मिलजुल कर काम करने वाले को क्या कहते हैं? सहकारिता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। नो। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड विकास प्रमुख। सामुदायिक विकास से कार्यक्रम कब लागू किया गया? अक्टूबर 1952 में। कई ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनता है? प्रखंड। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। पंचायती राज संस्था कितनी अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? सरकारी अनुदान। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? ग्राम कचहरी। बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? पटना। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1916 में। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम मेयर। अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? कई जिलों मंडलों को मिलाकर कमिश्नरी अनुमंडल बनता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? अनुमंडल का अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? प्रखंड। नो एसपी, एसडीओ। पंचायती राज की सबसे बड़ी संख्या
संस्था को क्या कहते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? डीएम जिला अधिकारी। जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला में सत्र न्यायाधीश। जिले के सर्वोच्च पुलिस पदाधिकारी जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? एसपी आरक्षी अध्यक्ष। हाँ, इंग्लिश में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? कारा अध्यक्ष। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? कई जिलों मंडलों को मिलाकर के प्रमंडल बनता है। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? प्रमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी आयुक्त या कमिश्नर। सही है। बताइए, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। राइट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं? 62 वर्ष। जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? प्लेटो और अरस्तू। नो 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 नो, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बच्चा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? मताधिकार। राइट। बताइए, मतदान में भाग लेने वाले को कहते हैं? मतदाता। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? प्लेटो और अरस्तू। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? अरस्तू। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाची आयोग। निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? जनता में। भारत के मतदान की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 1947 ईस्वी में। नो नो नो, डेफिनेटली नॉट। 1976। 1976। हाँ, 9 दिसंबर 1900। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। चलिए, धन्यवाद, आप बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। क्या मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूं? और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ऑडियंस जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक महीने मेरा अपडेट ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। अगर कुछ कमी नज़र आती है तो आप मुझे सजेस्ट करें, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूँगा। चलिए, धन्यवाद आपका।